नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शिवकांत आज फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष विज्ञान के बारे में, जो कि वेदों का ही एक सार है। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसा मानते हैं कि ज्योतिष एक तरह से अंधविश्वास या मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनको बिलीफ नहीं होता है कि ज्योतिष भी कोई चीज होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस तरह आधुनिक युग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, तो ज्योतिष भी एक विज्ञान है। ठीक सुना आपने, ज्योतिष भी एक तरह का विज्ञान है। और इस चीज को अन्यथा न देखा जाए, क्योंकि हम विज्ञान को पूरी तरीके से तर्कपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें ज्योतिष में, तो ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिष एक तरह की ज्योति है, प्रकाश, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को एक सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर सकते हैं। माने कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैं आपको कहूँ कि चलिए हम कुछ काम करते हैं, और आप उस काम को निरंतर कर रहे हैं, और करने के बाद भी आप बार बार असफल हो रहे हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे बहुत से लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, और 5-5 साल हो गए, 6-6, 7-7 साल नहीं हो रहा सिलेक्शन। फिर वो कहीं जाके एक छोटा एग्ज़ाम दिए लेखपाल का या कानूनगो का, तो वो जॉब उनकी आराम से लग जाती है। अब उनको लगता है कि हमारे कर्म का ही फल है, हम मेहनत जो की है उसी को हमको लगा है। नहीं, आपने मेहनत किया, बात ठीक है, कर्म भी ठीक है, लेकिन प्रकृति नहीं चाहती कि आप लेखपाल के पद को या कानूनगो पद को, जो प्रकृति ने पहले से सोच रखा है कि आप यहाँ पर रह के सेवा कीजिए, इस क्षेत्र में कुछ आप अच्छा करने का प्रयास करिए, प्रकृति से कोई जीत ही नहीं सका। कोई है जो प्रकृति को चुनौती देती? जब प्रकृति से मेरा शब्दार्थ ये है कि प्रकृति का मतलब सिर्फ पर्यावरण न लीजिए। प्रकृति एक बहुत ही सुलझा समझदार शब्द है, जिसका मतलब होता है नेचर, स्वभाव। स्वभाव कैसे? कि ऐसे कि बहुतों की प्रकृति होती है कि वो बात बहुत शांत होते हैं, कुछ की प्रकृति होती है वाचाल होते हैं, कुछ की प्रकृति होती है थोड़ा बोले थोड़ा वाचाल। तो सब इसको हम अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अभयमुखी तरीके से। तो मेरा मतलब है कि ज्योतिष को हम एक तरह से ये समझ सकते हैं कि हमको इसके माध्यम से एक दिशा मिल जाती है कार्य करने का, कि हम किस दिशा में जाके कार्य करें, ताकि हमारी जो योग्यता है और हमारे पास जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसको हम सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट करके और उसके द्वारा हम एक बड़ा गेन कर सके। ठीक सुना आपने, बड़ा गेन कर सके। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ लोग, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप अपने लोकल के एरिया में जहाँ भी ज्योतिषी और या ज्योतिषाचार्य देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे ब्राह्मण बंधु हैं और ये सब जो कर्म कांड कराते हैं, पूजा पाठ वगैरह, तो हो सकता है कि वो लोग ज्योतिषी का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो ज्योतिष में गहन अध्ययन रखते हैं। क्योंकि ज्योतिष एक अलग विषय है और वो पूजा पाठ और
अपना क्रियाक्रम एक कांड अलग चीज है। तो दोनों अलग अलग विषय है ना। तो हम जरूरी नहीं कि कर्म कांड वाला व्यक्ति ज्योतिषी कर ले, या कोई ज्योतिषी वाला कर्म कांड पे उतना महारत उसको हासिल हो। तो दोनों अलग अलग विषय हैं। हम इस चीज पे नहीं जाएंगे कि कौन किस फील्ड का है। हम इस पर प्रकाश डालेंगे कि हमारा विषय है ज्योतिष क्या है। तो ज्योतिष एक तरह का दिशा निर्देशक है, हमको ये दिशा देता है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत लोग बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, इसके बाद बहुत जगह जगह कुंडली दिखाए बनवाए, उसके बाद उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिष में एक कोण भी होता है, अंश जिसको बोलते हैं। ग्रह का कोण भी देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि राहु केतु, जैसा कि कलयुग में राहु माने राजा। अगर किसी की कुंडली में, जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण स्वरूप, अगर उसकी कुंडली में सूर्य किसी भी तरीके से अगर मजबूत नहीं है मतलब मजबूत नहीं है, जैसे राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर क्या होगा कि सूर्य तो कमजोर होना ही होना है। उसके बाद उसका अंश देखा जाता है, सब भाव भी देखा जाता है। बहुत जाल है, एक तरह का एक विज्ञान है, पर बहुत गूढ़ विज्ञान इसको कहते हैं। इसको समझना, उसका प्रेडिक्शन देना, उसके बाद उसका उपाय बताना, एक तरह से कि कुएं में उतरकर ढूंढना और बहुत अंदर तक तोलना पड़ता है। ये नहीं होता है कि बस हमने पत्रिका देखी है बस अच्छा ये बस, नहीं ऐसा नहीं होता। उसके बाद भी उसमें काफ़ी हम लोग तुरंत प्रेडिक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि उसको प्रेडिक्शन करने के लिए हमको थोड़ा सा उसमें देखना होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो लोग तुरंत प्रेडिक्शन देते हैं तो उनमें कभी कभी ज़्यादा होता है और कभी क्या होता है गलत भी हो सकता है। लेकिन वही प्रेडिक्शन जब विधिवत उसको एक तरह से हर तरीके से हर एंगल से जांचने परखने बात किया जाता है तो फिर उसको लाभ मिलता है। अब इसमें उसमें भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैदिक ज्योतिष है, केपी कुंडली है, साउथ की अलग है और हमारे उत्तर भारत में अलग है। तो लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि जो ज्योतिषी एक्चुअल है वो वैदिक है। उसमें फिर मतलब प्योर शुद्ध, जिसको हम बोलते हैं देसी चीज, मतलब ऑर्गेनिक, इंग्लिश में ऑर्गेनिक आजकल बहुत चल रहा है। तो ऑर्गेनिक आपका जो है एक तरह से वैदिक ज्योतिष है, जो सबके ज्योतिष में अगर हम कहें तो सबके पापा, जिसको हम बोलते हैं जनक बोल सकते हैं यार, फादर आप ये तो वो आपके जो है ज्योतिष कौन है? वैदिक ज्योतिष। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है, बाकी ये सब उसके पार्ट हैं। क्या है उसके? ठीक सुना, उसके पार्ट बस। तो मैं आज आपके सम्मुख आया और आने का प्रयोजन ये था कि मैं अभी शुरुआती मात्र आप 51 कुंडली के लिए मैं केवल 500 रुपये ही चार्ज करूंगा। बहुत निम्नतम शुल्क रखा हूँ, 500 रुपये मात्र, ताकि हर व्यक्ति को कम शुल्क में अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन मिल सके। क्योंकि होता क्या है कि हम चाहते हैं कि कम से कम शुल्क में ये चीज सबको सही तरीके से और सही चीज मिले। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मतलब बस पैसा ही कमाना है, पैसा कमाना है, पर यह भी हमको देखना है कि किसी के साथ गलत भी नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को, वो भी उचित चीज को उचित उसमें देंगे तो लोग लेंगे। और मैं यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी किसी को भी कुंडली दिखाइए या बनवाइए तो पहले आप अपने स्तर से आप देख लीजिए कि कहीं कुंडली आपकी गलत तो नहीं है या कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुंडली बनाते समय गलतियां हो जाती हैं, कोई ग्रह इधर उधर हो गया कुछ। तो अभी मैं एक कुंडली देख रहा था तो उनमें मंगल 10वें भाव में है, लेकिन 10वें तो बैठा ले थे पंडित जी, दूसरे भी बैठा दिए। तो अब भाई उनकी कोई गलती नहीं होती। अब इतनी कुंडलियां बनानी होती हैं कि अब भाई 100 अब डेली मान लो 10, 15, 20 पत्रिका बनाते हैं, मान लो वो लोग जो भी है, तो अब होगी 1-2 गलती। और उसके बाद भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं,
अगर व्यक्ति की कुंडली का प्रकोप राहु से पीड़ित है या शनि से पीड़ित है, किसी तरीके से मेलेफिक प्लेनेट से पीड़ित है, तो आप ये मान के चलिए तब भी गलत हो जाती हो, भाई पंडित जी भी चाहे, चाहे कोई भी चाहे, चाहे कोई बनावे। ये बात समझ रहे हैं? हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, और ये नंबर मैं जब तक जिंदा रहूँगा तो ये नंबर तब तक रहेगा, और ये मेरा परमानेंट नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 7275722172। फिर से बोल देता हूँ, 7275722172। हिंदी में 72 75 72 21 72। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। ठीक है, आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपका अपना आचार्य शिव का। नमस्कार।